दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ब्लॉग होता क्या है और ब्लॉग से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग से हम ऐसे कमा सकते हैं, ऐसे कमा सकते हैं और इतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कैसे कमाते हैं ये आप लोग जानते हैं? वो लोग आपको बताते हैं कि हम $1 लाख पर मंथ कमाते हैं, हम 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, हम 2000 रुपये महीना कमाते हैं। आप हमारे कोर्स खरीदिए, हम आपको बताते हैं कि आप इतना खरीद सकते हैं, इतना कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लॉगिंग से आप पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस मतलब कि अगर आप सोचते हैं कि मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया और आज ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद मैं कल से 1000 रुपये, 2000 रुपये, 4000 रुपये ऐसे कमाना स्टार्ट कर दूँ, तो नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको कोई जानता नहीं है। जब आप ब्लॉग बनाएंगे, पहला आर्टिकल लिखेंगे, अपनी प्रेजेंस को स्टेब्लिश करेंगे, अपना सब कुछ सेटअप करेंगे, जैसे जैसे आप आर्टिकल लिखते जाएंगे, लोग आपको जानना स्टार्ट कर देंगे। जब लोग आपको जानना स्टार्ट कर देंगे, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि लोगों के आपकी वेबसाइट का नाम तक याद हो जाता है और आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, उनकी ईमेल को स्टोर करते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये सब करने के बाद आप क्या करते हैं? उन्हें अपने एफिलिएट ऑफर बेच सकते हैं, उन्हें आप अपने उसमें एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो 1 महीने या 2 महीने का नहीं होता। ये प्रोसेस जो होता है वो होता है कम से कम 6 महीने का। अगर आप 6 महीने लगातार अपने ब्लॉग पर लगातार काम करते रहेंगे, तो आप गारंटेड बहुत अच्छा और अच्छी खासी इनकम जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये होता कैसे है? चलो मैं बताता हूँ। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नए होंगे, जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ब्लॉग होता क्या है। अच्छा, ब्लॉग होता क्या है? पहले आप लोग ये जानिए कि ब्लॉग होता क्या है। अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉगिंग है क्या। ब्लॉग होता है कि एक तरह की एक प्रकार की वेबसाइट होती है। ब्लॉग होता है जिसमें आप करते क्या है, इसमें आपका जो इंटरेस्ट होता है। मान लिया मेरा इंटरेस्ट है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब मुझे बॉलीवुड पसंद है, तो मैं बॉलीवुड के ऊपर जब कुछ लिखना पसंद करता हूँ और मैं लिखता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। और लिखने के बाद उसे एक जगह ऑनलाइन ऑनलाइन जैसा हम वेबसाइट बोलते हैं, एक वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग, जिसे हम ब्लॉग भी बोल सकते हैं, जहाँ पे हम आर्टिकल पब्लिश करते हैं, उस पे हम उसे डाल सकते हैं। तो डालने के बाद क्या होता है, जो लोग बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखते हैं, जब वो लोग बॉलीवुड में इंटरेस्ट रखेंगे, तो क्या होगा, वो इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं। मान लिया कोई चीज नई बॉलीवुड में आई, कोई नई मूवी रिलीज हुई, तो उन्होंने क्या किया, उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और उन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया। जब वो सर्च करते हैं, गूगल पे जाके वो सर्च करेंगे, तो वो आपकी वेबसाइट जब वहां पे आती है, वो आपके ब्लॉग को जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आपका पब्लिश्ड आर्टिकल है, उस पब्लिश्ड आर्टिकल को वो लोग चेक करेंगे। चेक करने के बाद वो लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगर उन्हें वो अच्छा लगता है, तो वो आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लेंगे या फिर आपकी वेबसाइट का नाम याद कर लेंगे कि भाई इसकी वेबसाइट का ब्लॉग बहुत अच्छा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे जो है बुकमार्क बना के रख लेता हूँ, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी, तो बाई चांस मुझे कुछ और देखना होगा, तो मैं इसके यहाँ जाके देख सकता हूँ, इसकी वेबसाइट पर जाके देख सकता हूँ। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले ले। एग्जाम्पल में क्या है, मान लिया एक दुकान है, एक दुकान पे आपको एक चीज बहुत अच्छी पसंद आई। मान लिया आप गिफ्ट परचेज करने गए थे और आपने वो चीज वहां से खरीदी। वो आप 2-3 दुकानें देखी, लेकिन आपको किसी भी दुकान पे कोई चीज पसंद नहीं आई। अब क्या हुआ, आप एक और दुकान पे गए। अब उस दुकान पे जाने के बाद आपको वहां पे गिफ्ट पसंद आए। जब आपको गिफ्ट पसंद आए, आपने वो गिफ्ट देखे, तो आपको उस दुकान का नाम याद हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई, आपके दिमाग में वो बैठ गया कि हाँ, मुझे इन दुकानों पे ये सामान नहीं मिला, इस दुकान से मुझे ये सामान मिला, तो मुझे यहाँ से ये सामान खरीदना चाहिए। तो मैं अगर अगली बार नेक्स्ट टाइम जब कुछ परचेज करने जाता हूँ, मान लिया मुझे कोई गिफ्ट चाहिए, तो मैं डायरेक्ट उसी की दुकान पे पहुंचूंगा। मतलब ये है कि मैं उसका परमानेंट एक तरीके से क्लाइंट बन चुका हूँ और मैं बार बार उसी के यहाँ से जाके परचेज करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा ही ब्लॉगिंग में होता है। मान लिया आपका ब्लॉग क्या है, आपका एक ब्लॉग बहुत फेमस ब्लॉग हुआ, या आपने इतना अच्छा आर्टिकल लिखा कि कोई आदमी एक बार आया, आने के बाद उसने क्या किया, वो आर्टिकल पढ़ा, उसे लगा कि यार कितना अच्छा आर्टिकल लिखा है, बहुत अच्छा है, ये है, तो उसने क्या किया, आपके उसको बुकमार्क बना लिया। और बुकमार्क बनाने के बाद क्या हुआ, जब भी आपका नया आर्टिकल आता है, आपने उसे ईमेल के थ्रू बताया कि मेरा नया आर्टिकल आ चुका है, तो उसे याद आया कि हाँ, ये बंदा था, इसका मैंने आर्टिकल पढ़ा था, ये बहुत अच्छा लिखता है। तो उसने क्या किया, वो वापस से वहां चला गया। अब वापस से वहां जाने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हुए, उन लोगों को आपकी एक ब्लॉग का नाम याद हुआ, किसी को आपने ईमेल मार्केटिंग के थ्रू वापस अपने ब्लॉग पे बुलाया। जैसे जैसे बुलाया, तो आपकी ब्लॉग की ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़नी स्टार्ट हो गई। इस प्रोसेस में 5 से 6 महीने लग जाते हैं।
इसी तरह फिर गूगल में होता है। अब गूगल क्या करता है, आप गूगल को पता लगा कि हाँ ये बंदा जो है आर्टिकल बहुत अच्छे लिखता है। अब जब ये आर्टिकल बहुत अच्छे लिखता है तो इसमें होता क्या है, जब वो आर्टिकल अच्छे लिखे इसने, लोग आए, इसका मतलब लोग इसके आर्टिकल को पसंद करते हैं। अब लोग आर्टिकल को पसंद करते हैं तो वो क्या करेगा, आपकी रैंक को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अब जब आपकी रैंक इंक्रीज होना स्टार्ट हुई तो उसमें क्या हुआ, आपकी रैंक थी पहले 10वें 12वें 13वें पेज पे, जब आपकी रैंक वहां पे थी तो क्या हुआ, कोई भी लोग जब सर्च करते थे, सर्च करने के बाद आपका ब्लॉग आता नहीं था। अब आपका आर्टिकल इतना फेमस हो चुका है कि वो आपका आर्टिकल जो है पहले पेज पे आना स्टार्ट हो गया। जैसे ही आर्टिकल आपका पहले पेज पे आया तो आप समझ लीजिए कि आपने जो आर्टिकल लिखा था, आपका वो आर्टिकल फेमस है और लोग उसे पसंद करते हैं। अब ब्लॉग से अब इतना तो हुआ, ठीक है, सब कुछ हुआ, ये आपकी रैंक इंक्रीज हुई, सब कुछ होता है, ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। आप सोचते हैं कि अगर मैं इसे 3 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में कर लूंगा, तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे पहली और अच्छी चीज ये है कि आप सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज में ब्लॉग लिखना चाहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई मैंने आज मेक मनी ऑनलाइन का कुछ स्टार्ट किया, अब मेक मनी ऑनलाइन के मैंने 2-4 यूट्यूब पे वीडियो देखी, 2-4 ब्लॉग आर्टिकल पढ़े, भाई मैं भी इसके बारे में लिख लूंगा। अरे नहीं लिख पाओगे भाई, आज लिख लोगे कल लिख लोगे, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो फिर आप कैसे लिख लोगे उस चीज के बारे में, नहीं लिख पाओगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ कुछ लोग लिख सकते हैं जिनके लिखने की स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन अब मान लिया आपका इंटरेस्ट है फूड ब्लॉगिंग में, आप ट्रैवलर हो, सब कुछ समझोगे, आप ट्रैवलर हो, आप ट्रैवलिंग करते हो, आपका इंटरेस्ट ट्रैवलिंग में है। अब क्या हुआ, आप मेक मनी के बारे में कैसे लिखोगे, बहुत मुश्किल होगा लिखना। लेकिन ट्रैवलिंग आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, तो आप क्या करोगे, उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दोगे। अब आप ट्रैवल करते हो, ट्रैवलिंग आपको पसंद है, तो इसके बारे में लिखना आपके लिए ईजी भी होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कभी बोर नहीं होगे उसे लिखते हुए, ठीक है। अब ये हुआ ब्लॉग के बारे में कि ब्लॉग ये होता है कि आप जो भी चाहो उसके बारे में लिख सकते हो, जो चीज आपको पसंद है, जो काम करना आपको पसंद है, या आपको किसी चीज के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो। अब हम ब्लॉग से पैसा कैसे कमाते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि ब्लॉग से पैसा कमाना, मान लिया आपका ब्लॉग जो है वो स्टार्ट गेन मोशन में आ चुका है और उसने क्या नाम है, आपके ये स्टार्ट आपका ट्रैफिक आना स्टार्ट हो चुका है। अब उस ट्रैफिक को आप कई तरीके से मोनेटाइज करते हो। सबसे पहली चीज मोनेटाइज, मोनेटाइज मतलब आप उस चीज पे ऐसा क्या लगाए, उससे आप क्या बेच सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं, ये आपका मोनेटाइजेशन होता है। कि मोनेटाइज करने के बाद मान लिया मैंने गूगल एडसेंस लगा दिया, तो अब मैं एड्स के थ्रू पैसे कमाऊंगा। दूसरी चीज, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोडक्ट लिंक लगा दिए, अब मैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, मेरे लिंक के थ्रू अगर कोई खरीदता है तो मैं वो काम कर सकता हूँ। तीसरी चीज आपकी क्या है, तीसरी चीज ये है कि आपने अपने ब्लॉग का कॉर्नर या कोई भी एक स्पेस है वो आपने किसी को बेच दिया। आपने बोला कि 1 महीने के लिए मैं जो है अपना ये स्पेस, इतना सा स्पेस साइड का आपको दे देता हूँ, आपको इसके बदले इतने रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे, तो आपने एक स्पेस बेच दिया। आप क्या कर सकते हैं, आप मान लिया आप खुद के प्रोडक्ट तैयार करते हैं, आपने खुद का डेवलपमेंट किया, खुद के प्रोडक्ट स्टार्ट किए। जब आप खुद के प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो आप अपने ब्लॉग पे उस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। मैं ट्रैवलिंग के ब्लॉग के बारे में बात कर रहा था, मान लिया आप ट्रैवलिंग के ब्लॉग में क्या है कि आप ट्रैवल बुक लिखते हैं, ट्रैवल गाइड लिखते हैं, तो आप क्या होता है कि आप अपने इस ट्रैवल गाइड के प्रोडक्ट को अपने ब्लॉग पर सेल कर सकते हैं और वो बिकता है, अच्छा खासा बिकता है। जैसे जैसे आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना इंक्रीज हो जाएगा, लोगों को आप पसंद आने स्टार्ट हो जाएंगे, लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, आप ट्रैवलिंग में ये सब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्लॉग हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ब्लॉग के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें जो है एक टॉपिक डिसाइड करना होता है कि जिस टॉपिक के बारे में हम लिखना चाहते हैं। आपको हमेशा एक निश सेलेक्ट करनी है, उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट करना है। अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट करोगे तो आपके ब्लॉग के फेमस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, मान लिया आपने ट्रैवलिंग के बारे में लिखा तो ट्रैवलर जो होंगे, जो ट्रैवल से ज्यादा रिलेटेड है, या आपने फूड ब्लॉगिंग के बारे में लिखा, फूड के बारे में लिखना पसंद करते हैं, या फिर आपने मेक मनी के बारे में लिखा, मेक मनी ऑनलाइन, कैसे ऑनलाइन पैसा कैसे कमाते हैं, तो जब वो लोग आएंगे तो वो पर्टिकुलर लोग आपके यहाँ विजिट करेंगे। मान लिया एक इंसान को आपने क्या किया, एक ब्लॉग बनाया, अब एक ब्लॉग पे आपने मेक मनी का भी एक आर्टिकल डाल दिया, आपने ट्रैवलिंग का एक आर्टिकल डाल दिया, फूड का एक आर्टिकल डाल दिया। इस केस में क्या हुआ, इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आपके सामने आएगी कि मान लिया मैं मेक मनी वाला था, मुझे मेक मनी ऑनलाइन सीखना है कि मैं पैसा कैसे कमाता हूँ ऑनलाइन। जब मैं आपके ब्लॉग पे जाऊंगा, मैंने आपका ब्लॉग देखा, वो आर्टिकल पढ़ा, लेकिन आर्टिकल पढ़ने के बाद मैंने देखा कि आपका ब्लॉग तो फिर आपका ट्रैवलिंग का आ गया, ये आ गया, उसके बाद आपका फूड का आया, तो मैं एक तरीके से अपने आप को वहां पे बांध के नहीं रख पाया और वहां से मैं चला गया, फिर मैं दोबारा आपके ब्लॉग पे वापस लौट के नहीं आया।
अगर आप सिर्फ मेक मनी या सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में लिखते हैं तो मुझे आपके नए नए आर्टिकल्स जो है उसी टॉपिक से रिलेटेड वहां पे मिलेंगे। अब वो जो आर्टिकल मुझे उसी टॉपिक से रिलेटेड वहां पे मिलते हैं, मैं उन्हें पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद मुझे अच्छे लगते हैं, मैं आपके ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेता हूँ। सब्सक्राइब मतलब एक तरीके से आपका जो न्यूज़लेटर होता है उसे सब्सक्राइब कर लेता हूँ। ठीक है, ये होती है आपका टॉपिक। टॉपिक आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो चीज आप जिसके बारे में आप लिखना पसंद करते हैं, या जिस चीज को आप पसंद करते हैं उसके बारे में आप कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज होती है जब आप ब्लॉग बनाते हैं, अब आप सोचिए कि आप घर तो बना रहे हैं लेकिन घर बनेगा कहाँ पे, उसकी एक प्रेजेंस तो होगी, वो प्रेजेंस कहाँ पे होगी, उसके लिए आपको जमीन चाहिए। ऐसे ही ब्लॉगिंग में होता क्या है, ब्लॉगिंग में आपको ऑनलाइन एक प्रेजेंस चाहिए इंटरनेट के वर्ल्ड में। ठीक है, अब प्रेजेंस के लिए क्या होगा, आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। अब उसका एक नाम भी होगा जिस नाम को पर्टिकुलर लोग याद रखेंगे। अब उस नाम को याद रखने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके पास एक जिसे हम बोलते हैं डोमेन नेम। मान लिया मैंने आपके लिए एक डोमेन नेम सर्च किया कि google.com या फिर कोई और .com, जो भी है .com जिसके बाद लगा रहता है .info, ये सब ये आपके डोमेन नेम होते हैं। और एक पर्टिकुलर नाम आप अपने ब्लॉग को दीजिए। जब आप पर्टिकुलर नाम देंगे तो पहली चीज होस्टिंग फिर डोमेन नेम। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कि होस्टिंग के साथ ही डोमेन नेम भी जो है वो फ्री में मिल जाते हैं। आप 1 साल की होस्टिंग परचेज करें तो आपका डोमेन नेम फ्री होता है, लेकिन अगर आप डोमेन नेम अलग से खरीदते हैं तो डोमेन नेम आपको 700-800 रुपए का के आसपास 1 साल के लिए पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज आपकी ये हुई। उसके बाद क्या होगा, आपको प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना होगा। प्लेटफॉर्म मतलब आप किस चीज पे अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं। आप PHP या कोडिंग, अगर आपको कोडिंग पसंद है, आप कोड वगैरह बहुत अच्छे से लिखते हैं, आप सब तैयार कर लेते हैं, वेबसाइट वगैरह तैयार कर लेते हैं, तो आप जो है अपनी कोडिंग के बेसिस पे बना सकते हैं। या फिर आप वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म या का यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस में क्या होता है, चीजों को बनाना, एक ब्लॉग को बनाना बहुत इजी होता है। उसे इंस्टॉल कीजिए और मैं आपको सिखाऊंगा कि वो बनाते कैसे है। क्योंकि वो बनाना आप समझिए कि उसके लिए आपको कोई कोड नहीं सीखना होता, आपको सिर्फ सीखना होता है कि ये चीजें ऐसे ऐसे मैं लगाता हूँ तो ये काम मेरे इस ब्लॉग में हो जाएंगे। एक टेम्पलेट आपको मिलेगी। एक टेम्पलेट मतलब एक नक्शा होता है ना, जैसे आप घर बनाते हैं तो आपको एक नक्शा मिलता है, नक्शे को देख के चीजें बनाना बहुत आसान होता है। ऐसे ही आपके पास एक टेम्पलेट होगी, उस टेम्पलेट को डाल के आपकी जो है बाहर का सब कुछ तैयार होगा, उसके अंदर आपको कंटेंट वगैरह डालना होता है। ये होती है। उसके बाद आपका ब्लॉग तैयार हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, आपको ब्लॉग में ट्रैफिक लाना होता है। ट्रैफिक लाओगे, ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी के पास पैसे हैं, मान लिया आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और आपके पास पैसे हैं, ये सब चीजें जो भी टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उनके बारे में आपको आगे वीडियो में बताता रहूंगा। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, गूगल एडसेंस से आप कैसे कमा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट से आप कैसे कमाओगे, ये सब चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है, इसमें क्या होता है, आप लोग जब ब्लॉग पे डालते हैं तो मान लिया आपने लिंक डाला, लिंक डालने के बाद क्लिक किया, पैसे आपके पास आ गए, कमीशन आपको मिल गया, ये सब ऐसे होता है। तो आपका क्या हुआ, आपका ब्लॉग जो है वो तैयार हो गया। ठीक है, अब ब्लॉग तैयार करने के बाद क्या होता है, सबसे बड़ी चीज ट्रैफिक, जो ट्रैफिक के बारे में आपसे बात कर रहा था। ट्रैफिक आप बहुत जगह से ले सकते हैं। फ्री ट्रैफिक होता है, आप फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप ट्रैफिक ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, आपका फेसबुक हुआ, आपका यूट्यूब हुआ और आपका इंस्टाग्राम हुआ। वहाँ पे आप लिंक पोस्ट कीजिए, आपके लिंक के थ्रू लोग आएंगे तो वो आपको एक ट्रैफिक मिला, वहाँ से ट्रैफिक जनरेट हुआ। या फिर आप आपके पास अगर पैसे हैं ज़्यादा, थोड़े बहुत पैसे हैं, तो आप पेड मार्केटिंग यूज़ कीजिए। पेड मार्केटिंग में फ़ायदा क्या है कि आपको इनिशियली जो ट्रैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब ट्रैक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका ब्लॉग जो है वो धीरे धीरे फेमस होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद मोनेटाइजेशन होता है। इसके बाद जो होता है, ट्रैफिक के बाद मोनेटाइजेशन होता है। अब मोनेटाइज करने के लिए आप एडसेंस का यूज कर सकते हैं, आप एफिलिएट मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं, खुद के प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी वीडियो को देख के ज़्यादा बोर हो जाए। और मैं अगली वीडियो में आपके लिए लाऊंगा कि ब्लॉग बनाते कैसे हम अब सबसे पहले कैसे हम अपनी एक टॉपिक को डिसाइड करते हैं, क्योंकि टॉपिक डिसाइड करना भी एक बहुत मुश्किल काम होता है और आसान काम भी होता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये डिसीजन कैसे लेना चाहिए। और उसके बाद अगली वीडियो में आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। लेकिन अगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम होती है, आप लोग ब्लॉग नहीं बना पाते हैं वर्डप्रेस पे, या आपको कोई दिक्कत हो रही है कि आप वर्डप्रेस पे सीख नहीं पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे तैयार करें, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है वो ब्लॉग भी प्रोवाइड करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ब्लॉग जो है वो आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किए जाए। फ्री में प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो डिजाइनिंग होती है वो डिजाइनिंग कोर्स जो है हम फ्री रखते हैं। हम लोग आपसे कोई पैसा नहीं लेते। उसके लिए मैंने एक फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो है आपको बॉटम में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में उस व्हाट्सअप नंबर पे देख सकते हैं, उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर उस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको ब्लॉग चाहिए। और वो ब्लॉग जो है आपके लिए बिल्कुल, उसकी डिजाइनिंग जो कॉस्ट होगी वो बिल्कुल आपके लिए फ्री होगी।
ठीक है दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपके साथ फिर दोबारा मिलता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।